Hello and welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss antonyms. Antonyms that were asked in CDS 2014 examination. And now the question is why we are doing question papers of CDS and the PYQs of CDS. The simple answer of this question is that most of the time questions the questions of CDS or questions of any examination like CDS or NDA, they are asked repeatedly. इसीलिए हम इसको कर रहे हैं ताकि हमें एक बेस मिल जाएगा कि जो बेसिक होता है हम कैसे उसको स्टार्ट करें, बिकॉज वोकैबलरी इट इज नेवर एंडिंग टॉपिक, कभी खत्म नहीं होगा आपकी वोकैबलरी। तो द क्वेश्चन इज कि हम कहाँ से स्टार्ट वोकैबलरी को स्टार्ट करें और कहाँ से हम इसको एंड करें। ऐसा कोई नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अल्फाबेटिकली ग्रामर जो वोकैबलरी है उसको इंप्रूव करूंगा और यानी डिक्शनरी को पूरा पढ़ लूंगा। दैट विल नॉट बी पॉसिबल। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर जो 2009 से लेकर जो हमने वीडियो यहाँ पर बनाई है, 2009 से लेकर जो मैंने आपको पीवाईक्यू सॉल्व करा है सीडीएस की अप टू 2013, इसमें से 2012 निकाल दो आप, क्योंकि 12 के हमने फर्स्ट सेकंड को नहीं किया है डिस्कस, 12 के फर्स्ट सेकंड को नहीं किया और जो 13 का फर्स्ट को हमने डिस्कस नहीं किया है, 13 के सेकंड डिस्कस किया हमने। अब ये जो डिस्कस नहीं किया उसको मैं जब लाइव क्लास लूंगा 15 जनवरी से वहां डिस्कस करूंगा। अब बात आती है कि हम 2009 से लेकर जो 13 तक है, ये बात क्या है इसमें। देखो यहाँ पर आपको अगर मेरी वीडियोस अगर आप अच्छे से 2009 से स्टार्ट करके देखोगे 2013 तक, उसके बाद आप वो सीडीएस का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इंडिया का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, मोस्टली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं इंडिया को, वहां पर कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, आपको वर्ड्स दिखेंगे वही। दो टाइप के वर्ड होंगे, या तो डायरेक्ट ऑप्शन में होगा, सपोज हमने वर्ड किया था फॉर एग्जाम्पल जैसे इकोनॉमिकल वर्ड किया हमने, या तो वो डायरेक्टली इकोनॉमिकल वर्ड आपको ऑप्शन डायरेक्ट दे देगा या ऑप्शन में दे देगा। तो अगर आपको डायरेक्टली उसका मीनिंग पता है तो वेल एंड गुड। अगर ऑप्शन में को तो ऑप्शन में क्या होगा, आपको एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगा उससे। ठीक है, ये हमने करना है। और उसके बाद जो बाकी जो हम 15 जनवरी से जो स्टार्ट करेंगे जिस क्लास में, उस क्लास में एक्चुअल में चलेगा क्या। उसमें जैसे भी हमने यहाँ पर कोई भी एक वर्ड लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया थ्रिफ्टी। अब जो ये थ्रिफ्टी वर्ड है ना, सबसे पहले तो इस थ्रिफ्टी वर्ड का हमें मीनिंग पता होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। देन इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वर्ड का। एक्सप्लेनेशन का मतलब कि थ्रिफ्टी वर्ड को आप कैसे यूज कर सकते हो और कैसे इसको याद रख सकते हो। एक्सप्लेनेशन में जो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो मैं कोई फैक्ट यूज कर रहा हूँ, वहां पर हो सकता है कोई केमिस्ट्री का कोई टॉपिक मैंने वहां पे डाल दिया हो समझाने के लिए, या फिजिक्स का डाल दिया हो, बायो का डाल दिया हो, साइंस का डाल दिया हो, पॉलिटिकल साइंस का डाल दिया हो, हिस्ट्री डाल दिया हो, जियोग्राफी डाल दिया, कोई भी टॉपिक डाल दिया होगा, ताकि आपको वहां पर एक वो फैक्ट भी रेडी होता रहे और साथ के साथ में आपको उस वर्ड का मीनिंग और उसका एक्सप्लेनेशन और उसका यूजेस आपको पता लगता रहे। ये हम कर पाएंगे पॉसिबल लाइव क्लास में, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस कम होता है, तो राइटिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है वो होती है। और दूसरा, मैं आपको अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा कोई पिक्चर्स के थ्रू या किसी भी तरह से उसको मैं कनेक्ट करा सकता हूँ। इसलिए मेरा टारगेट एक दिन में सिर्फ 20 वर्ड्स को करने का है। मे बी हम इसको 1.5 और 2 घंटा लग जाएगा 20 वर्ड्स को करने में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको दमदार वोकैबलरी अपनी बनानी है उसके लिए। अब बातें तो हो गई है बहुत, अब हम काम की बात करते हैं, वो भी काम की बात थी वैसे। क्योंकि देखो एक एक होता है ना, वेल जो वेल डायरेक्शन में, एक अच्छे डायरेक्शन में तैयारी करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कभी कुछ पढ़ोगे कभी कुछ पढ़ोगे तो हो नहीं पाएगा। और वोकैबलरी के लिए को मैंने भी बहुत बुक्स पढ़ी है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा दमदार सी बुक्स या दमदार से कुछ मिला नहीं है जहां पर कि हमें अच्छे से चीजों को समझाया गया हो, अच्छे से बताया गया हो, अदरवाइज जो रटने वाली बातें हो जाती है। स्टार्टिंग दिस वीडियो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज कॉस्टली। अब देखो कॉस्टली, देखो कॉस्टली को करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे लिए है क्या आज का टारगेट। देखो दिख रहा है ना आपको एंटोनिम, तो हमें एंटोनिम की क्वेश्चन करने हैं। एंड द मीनिंग ऑफ कॉस्टली हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टली। तो इसका जो मीनिंग होगा आपको पता है कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, जो कि आपको पता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बहुत ही एक्सपेंसिव इसको आप बोलोगे, या बहुत ही प्रीसियस भी इसको बोल दोगे तो ये प्रीसियस हो जाएगा। और इसके लिए आप और क्या वर्ड बोल सकते हो, बहुत ही वैल्यूएबल भी इसको बोल सकते हो, बहुत ही कीमती है ना, बहुत जिसकी बहुत वैल्यू है, तो आप इसको बहुत ही वैल्यूएबल भी बोल सकते हो। बोलने के लिए तो इसके लिए एक वर्ड और बोल सकते हो, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, तो प्रीमियम भी आपने एक वर्ड सुना होगा, है ना। इस तरह से हम इसके मीनिंग निकाल सकते हैं। अब जो दूसरा जो वर्ड है इकोनॉमिकल, ये वर्ड मैं कई बार करा चुका हूं। और दूसरी बात मैं एक और बता देता हूं आपको कि अभी हम 51 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंटोनिम्स के, मोस्टली आपको ये रिपीटेड ही दिखेंगे। 2009 से लेकर 2013 वाले जो पीडीएफ में हमने किया था, मोस्टली वर्ड आपको रिपीटेड दिखेंगे। अगर टोटल हम करेंगे 40 वर्ड, 40 में से 30 वर्ड तो आपको रिपीटेड दिखेंगे जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं।
तो अगर आप इस इन वीडियो को भी बहुत अच्छे से देख लेते हो ना, तो बहुत, जैसे मैंने कल भी बोला था, 60% आपका काम हो जाता है, 50 to 60% आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वही वर्ड घुमा फिरा के रिपीट हो रहे हैं। और मैं तो बहुत सारे उनका मीनिंग भी लिखता रहता हूँ अभी फिलहाल, है ना। और उनकी एक्सप्लेनेशन और उनका यूसेज तो मैंने बाद में कराना ही है आपको। अच्छा, इकोनॉमिकल को हमने जुडिशियस वर्ड बोला था। इकोनॉमिकल को हमने बहुत ही प्रूडेंट भी एक वर्ड मैंने यूज किया था, बहुत ही प्रूडेंटली, जब मैं केयरफुल वगैरह करा रहा था आपको, डिलीजेंट वगैरह करा रहा था, अनसाइंसेस हमने उसको बोला था। तो प्रूडेंट आप इसको बोल सकते हो, बहुत ही फ्रूगल भी इसको बोल देते हो, है ना, फ्रूगल भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर बहुत ही थ्रिफ्टी भी बोल सकते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो ये वर्ड है, तीनों का लगभग मतलब सेम आ रहा है ना। कॉस्टली का मतलब होता है एक ये वो, ठीक है। तो ये दो, देखो इन तीनों का मतलब, देखो अभी इनका पहले मीनिंग समझते हैं, फिर इसका सही आंसर निकालते हैं वैसे। अच्छा, अब हमें इकोनॉमिकल का मतलब प्रूडेंट पता लगा। इसका मतलब जो होता है बहुत ही इकोनॉमिकल, फ्रूगल बोला हमने इसको, बहुत ही, एक वर्ड में यहाँ पे लिखता हूँ पर्सिमोनियस, जो मैं बहुत बार यूज करते रहता हूँ वैसे भी। अब जो पर्सिमोनियस का मैं मीनिंग बता रहा हूँ, पर्सिमोनियस का मतलब होता है बहुत ही कंजूस टाइप का। तो कंजूस को तो हम माइजर बोल देते हैं। अब माइजर के लिए हम अलग से वर्ड यूज करेंगे, जहाँ पे निगाड़ वगैरह भी यूज करेंगे हम, पेनी पिंचिंग वगैरह भी वर्ड यूज करते हैं, वो थोड़ा अलग सेंस निकालेगा इसका, है ना। तो हम तो इसको सिर्फ किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि कॉस्टली का उल्टा क्या होता है, मतलब बहुत ही कीमती। तो कॉस्टली का उल्टा वैसे तो होना चाहिए था यहाँ पर एक वर्ड चीप, बहुत ही सस्ता हो जाता फिर इसका उल्टा। बट ऑप्शन में चीप तो नहीं है, यहाँ पर एक्सपेंसिव है, तो ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस वर्ड को काट दो, क्योंकि हम एंटोनिम कर रहे हैं। अब जो इकोनॉमिकल होता है, ये तो जैसे जुडिशियस मैंने इसके लिए टर्म यूज किया, तो फिलहाल के लिए हम इस वर्ड को भी होल्ड पे डालते हैं कि इकोनॉमिकल तो इसका यूज नहीं होने वाला है। अब जो ये फ्रूगल वर्ड होता है, तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है कि जो ज्यादा मतलब पैसे खर्च नहीं करता है, उसको बोलते हैं बहुत ही फ्रूगल काइंड ऑफ पर्सन है। अब फ्रूगल का मतलब क्या होगा कि मतलब कंजूस टाइप का वो पर्सन हो जाएगा, है ना। और जो थ्रिफ्टी होते हैं, इसका भी सेम वही मतलब हो जाएगा ना, फिर फ्रूगल और थ्रिफ्टी का मतलब सेम वही हो गया। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है इस ऑप्शन में। बाकी अगर आपको पता है, आप इस पे थोड़ा रिसर्च करके मेरे को जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा है। 52 पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। 52, मैंने बाकी एक्सप्लेनेशन बता ही दिए सभी वर्ड का, जो भी और जितने भी वर्ड में लिखता हूँ या लिख रहा हूँ, सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे लाइकनेस का मतलब एक वर्ड यूज करते हैं हम, एफिनिटी। लाइकनेस मतलब एक जैसे ही लग रहा है दोनों बंदे, रिजेम्बलेंस आपने एक वर्ड सुना होगा। तो लाइकनेस का मतलब तो होता है, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रिजेम्बलेंस। तो आपने रिजेम्बल सुना होगा ना, रिजेम्बल, तो मैं रिजेम्बल लिख देता हूँ, आप इससे समझ लोगे। एक हम इसके लिए यूज करते हैं सिमिलैरिटी, बहुत ही सिमिलर है, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, है ना। अच्छा, इसके लिए आप एक वर्ड और यूज करते हो, बहुत ही, एफिनिटी वर्ड मैंने यूज किया था ना, एफिनिटी भी बोल देते हैं हम। एफिनिटी भी सेम वही मतलब निकालेगा। आपने एनालॉजी सुना होगा, तो ये तो आप रीजनिंग वगैरह में भी सुनते हो, एनालॉजी, एनालॉजिकल रीजनिंग। तो एनालॉजी भी सेम वही होता है। आप इसको सेम बोल रहे हो मैं, तो सेम से सेमनेस भी बना देते हैं, सेमनेस, ये सेमनेस सेमनेस हो जाएगा। यानी इसके मतलब तो हमने देख लिया कि जो ये वर्ड होता है, इसकी ये मीनिंग होते हैं। अब हम ये वर्ड जो एनिमिटी है, एनिमिटी आपको पता है कि बहुत ही दुश्मनी होता है, बहुत ही मतलब ब्रुटैलिटी भी टाइप का बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब कि ये जो वर्ड एनविटी या नेगेटिव वर्ड है, ये भी, हेटेड क्या होता है, हेटेड को तो हम अनलिमिटेड टाइम पे यूज कर चुके हैं। इसके लिए मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, जो मैंने आज भी क्लास में किया था, डिसडेनफुल। जब मैं डिसडेनफुल आज करा रहा था और एनडीए की क्लास में, तो एक वर्ड आया था डिसडेनफुल। ठीक है, डिसडेनफुल एनडीए 2024 के एग्जाम में आ रखा हुआ है, सेकंड वाले पेपर में। और इसे भी बहुत बार अभी आया है एनडीए में, और भी बार आया है। तो इस डिसडेनफुल को हम एक वर्ड लिखते हैं कंटेम्प्ट, नफरत करना किसी को, कंटेम्प्ट आपने वर्ड सुना होगा। कंटेम्प्ट को आप लोदिंग भी बोल देते हो, बहुत ही लोदिंग है ये। ठीक है। और आप इसको एक और वर्ड लिखता हूँ मैं, पहली बार नहीं लिख रहा हूँ, बहुत बार लिख चुका हूँ मैं इसको, एवोरेंस। इसको आप एवोरेंस भी बोल देते हो, यानी कुल मिला के नफरत भरा हुआ। अच्छा, डिफरेंस आपको पता है, डिसलाइक आपको पता है, तो देखो लाइकनेस का जो उल्टा बनेगा ना, वो क्या बन जाएगा, डिफरेंस बन जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि डिसलाइक तो पता है, लाइक डिसलाइक तो पता ही आपको क्या होता है। एनविटी बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकाल रहा है, हेटेड बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकाल रहा है, तो इसका उल्टा बन जाएगा डिफरेंस। सिंपल वर्ड था, लाइक का डिफरेंस हो जाएगा। इसका आंसर में अच्छे से मिल गया है। अब हम चलते हैं 53 पे। 53 में देखो, डुबियस, डुबियस जो वर्ड है, इसको हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। देखो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ना इस वर्ड से आपको, डाउटफुल कर दो, डुबियस मतलब डाउटफुल हो जाएगा, है ना। इसमें भी डाउट आ रहे, डाउट टाइप डाउट बन जाएगा। इसके लिए हमने वैसे एम्बिगुअस भी बोला था, इसको हमने क्या क्या बोला, इसको हमने वेग भी बोला, वेग मतलब विच इज नॉट क्लियर, है ना। इक्विवोकल भी इसको हम बोल देते हैं।
तो डुबियस को हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल बोल रहे हैं, वेग बोल रहे हैं, इक्विवोकल बोल रहे हैं, इस तरह के वर्ड बोल रहे हैं। ये इक्विवोकल वर्ड आपको सीडीएस के एग्जाम में दिख जाएगा, करेंगे जब हम आगे आगे पेपर तो उसमें दिखेगा इक्विवोकल। तो डाउटफुल इसका देखो सिनोनिम बन जाएगा, लेकिन हमें तो बताना है इसका उल्टा। अब देखो ये डोसाइल वर्ड जो है रिपीट हो रहा है, ये हमने ये पहले भी किया है डोसाइल वर्ड, जहां पर हमने इसके लिए वर्ड यूज किया था बहुत ही फेथफुल भी इसको हम बोल सकते हैं। यानी ये दोनों वर्ड जो होंगे एक सिनोनिम बन जाएंगे, जिसके लिए कुछ कुछ हम मीक भी बोल रहे हैं, बहुत ही मीक है, या बहुत ही सबमिसिव काइंड ऑफ जो पर्सन होता है, इस तरह के वर्ड हम ओबिडेंट भी इसको आप बोल सकते हो, है ना। डोसाइल को आप क्या बोल सकते हो, ओबिडेंट, ओबिडेंट भी इसको आप बोल सकते हो। तो अब इसका आंसर हमें डाउटफुल, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, इसको तो काट देते हैं। इन दोनों का मतलब हमें पता लगे कि ये तो कुछ और ही मीनिंग निकाल रहे हैं, तो डेवियस का मतलब सर्टेन हो जाएगा, इसका मतलब होगा अनसर्टेन, विच इज नॉट क्लियर। अनसर्टेन को हम एक वर्ड और बोल देते हैं क्या, प्रिकैरियस, वो भी आता है, तो उस तरह का वर्ड है ये। 54 पे चलते हैं। 54 क्या हो गया इसको, देखो 54 में जो वर्ड लिखा है ना यहाँ पर, पहले थोड़ा इसको मैं ऐसे कर जूम कर देता हूँ। 54 में वर्ड लिखा है एक्यूमुलेट। देखो एक्यूमुलेशन तो पता है ना आपने, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ आपने सुना होगा, वही वही है वैसे तो ये। और केमिस्ट्री में भी आपने एक्यूमुलेट सुना होगा, एक जगह पे सैचुरेट हो जाना, कोई भी चीज एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का अगर हमें सिनोनिम पूछ रहा होता तो ये बिल्कुल इसका आंसर बन जाता, बट ये तो एंटोनिम पूछ रहा है। देखो गैदरिंग भी लगभग वही हो जाएगा, स्कैटर उल्टा हो जाएगा, गैदर लगभग सेम हो जाएगा, तो ये स्कैटर वैसे उल्टा हो जाएगा, बट इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। देखो एक्यूमुलेट का हमने एक वर्ड और मीनिंग समझते हैं इसका, इसको बोलते हैं हम पाइल अप, किसी चीज को पाइल अप कर देना, कोई भी चीज एक जगह पे कलेक्ट हो जाना, गैदर हो जाना, है ना। इसको हम बोलते हैं, देखो एक वर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम स्नोफॉल। और ये स्नोफॉल इफेक्ट सीडीएस के एग्जाम में किसमें पूछा गया था, स्नोफॉल इफेक्ट पूछा गया था सीडीएस के एग्जाम में, इडियम्स और फ्रेजेस में। तो स्नोफॉल इफेक्ट ये होता है, तो स्नोफॉल का मतलब भी क्या हो गया, गैदर हो जाएगा। स्नोफॉल नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको स्नोबॉल बोलेंगे। स्नोफॉल में गलती से बोल रहा हूँ, स्नोबॉल बोलते हैं, स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं, स्नोफॉल इफेक्ट नहीं बोलते। अब इसका मतलब एक्यूमुलेट हो गया, मास हो गया है, गैदर हो गया, तो दो ऑप्शन को तो क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब एक्यूमुलेट का प्रोड्यूस तो बनेगा नहीं, तो स्कैटर बन जाएगा। स्कैटर मतलब बिखर जाना, ये तो इकट्ठा हो रहा है, एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, बिखर रहा है। तो स्कैटरिंग के लिए हम और क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो स्कैटर को आप डिस्पर्स भी बोल देते हो, आप इसको डिस्पर्स बोलते हो, आप इसको बोल सकते हो, आपने डिसिपेट सुना होगा, डिसिपेशन, तो आप इसको डिसिपेट भी बोल सकते हो, या आप इसको डिसइंटीग्रेट बोल सकते हो। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन आपने वर्ड सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में, तो डिसइंटीग्रेट भी इसको बोल देते हैं। तो इंटीग्रेट इकट्ठा करना, डिसइंटीग्रेट उसको तोड़ देना, है ना। तो इस तरह से ये वर्ड हमने देखा है, तो ये आंसर भी हमें मिल गया, इसका स्कैटर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 55 पे। 55 टर्न डाउन का मतलब वैसे रिजेक्ट होता है, टर्न डाउन कर देना बोलते हैं ना, प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। तो टर्न डाउन का अगर सिनोनिम पूछ रहा होता तो आंसर सी हो जाता, बट ये तो एंटोनिम पूछ रहा है ना। तो टर्न डाउन का जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्ट बन जाएगा ना, रिजेक्ट का उल्टा एक्सेप्ट बनता है, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद ये टर्न अप होता है, टर्न अप का मतलब होता है अराइव। देखो ये लिखा नहीं जाता, बस एक मिनट दो मेरे को, इसका ना थिकनेस थोड़ा कम करते हैं, इसकी इंक भी मैं चेंज कर देता हूँ, हाँ ठीक। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, टर्न अप का मतलब होता है अराइव, कोई किसी बंदे का अराइव होना, या बोलते हैं ना टर्न अप को हम बोल सकते हैं अराइव हो जाना, या फिर अपीयर होना भी बोल देते हैं, अपीयर। या एक और वर्ड लिख देता हूँ मैं, गेट इन, गेट इन, इस तरह के वर्ड हम बोल देते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आई वॉज वेटिंग फॉर हिम बट ही डिडंट टर्न अप, ही डिडंट टर्न अप। तो टर्न अप का मतलब अराइव, वो नहीं आया, मैं उसका इंतजार कर रहा था लेकिन वो नहीं आया, तो टर्न अप आपको समझ आ गया। टर्न ओवर तो एक बोलते हैं ना, कंपनी का टर्न ओवर कितना है, भाई इतना करोड़ रुपए है। लेकिन टर्न ओवर का दूसरा मतलब होता है ट्रांसफर कर देना, टर्न ओवर कर देना, ट्रांसफर ये। अच्छा इसको डिटेल में जो मैं बताऊंगा ना आपको, फ्रेजल वर्ब्स में जरूर बताऊंगा, जब हम प्रेपोजिशन की फ्रेजल वर्ब्स करेंगे ना, फिक्स्ड प्रेपोजिशन वहां पर करेंगे, बट अभी हमें आंसर मिल गया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 56। मटेरियल बताइए, आपको मटेरियल बेनिफिट होता है, यानी जो मैटर से बना है मटेरियल, हमें मतलब घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, तो मटेरियल बेनिफिट है ये, पोजीशन मटेरियल पोजीशन है, घोड़ा गाड़ी वगैरह पे। इसका उल्टा क्या बनेगा, स्पिरिचुअल, जो अपनी स्पिरिट, जो अपनी आत्मा से रिलेटेड होता है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया, मतलब पूरा उसने त्याग दिया, संन्यास ले लिया। फिजिकल को हमने कल एक वर्ड किया था, कॉर्पोरल पनिशमेंट किया था ना, तो इसको हम कॉर्पोरल भी बोलते हैं, तो फिजिकल आपको पता है कि कॉर्पोरल होता है। अच्छा इसेंशियल हमने वर्ड कई बार यूज किया था, इसेंशियल का मतलब होता है जो जरूरी होता है, जिसको हम नेसेसरी बोल सकते हैं। नेसेसरी वर्ड हमने बहुत बार यूज कर लिया, और बहुत ही बेसिक वर्ड है ये। नेसेसरी को हम बोलते हैं किसी भी चीज का बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा इसके लिए हम क्या वर्ड बोल देते हैं, बहुत ही रिक्वायर्ड, जिस चीज की हमें बहुत जरूरत है। तो नेसेसरी को हम सारे वर्ड लिख लेते हैं क्योंकि ये वर्ड पूछे गए हैं। इसको हम बोल देते हैं बहुत ही क्रिटिकल भी बोल देते हैं, बहुत ही क्रिटिकल है ये।
या इसको इंपॉर्टेंट भी बोल देते हैं, है ना। इसको लिए हमने बहुत ही क्रूशल भी उसको बोला था। अब हम 57 पे चलते हैं कि 57 वर्ड क्या है और उसका हमें क्या आंसर कैसे निकालना है। देखो हॉस्टाइल को हम फर्स्ट टाइम नहीं रिपीट नहीं कर रहे हैं, मतलब इसको यूज नहीं कर रहे हैं। हॉस्टाइल वर्ड हमने बहुत बार भी पहले भी यूज किया हुआ है, जिसको हमने हॉस्टाइल बोलते हैं ना, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही ब्रूटल टाइप का, बहुत ही बोलते हैं ना अग्रेसिव टाइप का। तो हम यहाँ पर एक वर्ड में लिखता हूँ अग्रेसिव, बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसीज है। अग्रेसिव का उल्टा आपने रिटेलिएट सुना होगा, एग्रेशन और रिटेलिएट। अब जब कोई एग्रेसिव होगा तो एक वर्ड हम यूज करते हैं बेली, तो बेलीजेरेंट हमने वर्ड किया था, बहुत ही झगड़ालू टाइप का बेलीजेरेंट। और ये बेलीजेरेंट को हमने एक वर्ड और यूज किया था बैलिकोज। अब ये बैलिकोज जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं इसको तीसरी चौथी बार करा रहा हूँ आपको 2009 से लेकर, तो बैलिकोज भी हो जाएगा। अब एक वर्ड हमने पहले भी यूज किया था, ये पग्नेशियस वर्ड है ये। तो पग्नेशियस 2022 एनडीए में था, आई थिंक आज ही कराया था मैंने 2022 का पेपर। तो ये पग्नेशियस भी इसको हम बोल देते हैं, बहुत ही अग्रेसिव होता है। अब देखो अग्रेसिव का उल्टा क्या हो जाएगा, उसका मतलब अग्रेसिव का जो उल्टा हो जाएगा फ्रेंडली। देखो फ्रेंडली को हमने कई बार बहुत बार वर्ड यूज किया था, क्या क्या वर्ड हमने फ्रेंडली का यूज किया था। फ्रेंडली को हमने एक वर्ड यूज किया था एफेबल, ठीक है। एक तो वर्ड था इसमें एफेबल, दूसरा वर्ड यूज किया था हमने इसमें एमिएबल, एमिएबल। और तीसरा वर्ड यूज किया था हमने इसमें एमिकेबल, एमिकेबल वर्ड हो गया। उसके बाद हमने इसमें यूज किया था कंजीनियल, एक वर्ड हमने इसमें कंजीनियल भी यूज किया था। और एक वर्ड हमने इसमें कोडाइल भी यूज किया था। देखो ये जितने भी वर्ड मैं पहली बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी इनको आपको बताया था। पॉजिटिव आपको पता है, नेगेटिव आपको पता है क्या होता है। इनिमिकल वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। देखो इनिमिकल का मतलब होता है, मैं इधर समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, काम की बात है। देखो इनिमिकल वर्ड में फर्स्ट टाइम यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको पहले भी यूज कर चुका हूँ, जो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें। इनिमिकल का मतलब एक वर्ड मैंने आपको यूज कराया होगा डेट्रीमेंटल। जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि पोल्यूशन हैज डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन अस। डेट्रीमेंटल को हम इंजूरियस भी बोल देते हैं। अच्छा इंजूरियस को हम हार्मफुल तो बोलते हैं। डैमेजिंग भी बोल सकते हैं, वैसे तो हार्मफुल भी बोल दिया हमने इसको। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम डैमेजिंग भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमने एक वर्ड और किया था डिलीटेरियस, डिलीटेरियस भी हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। और इसके लिए एक वर्ड हमने यूज किया था परनीसियस, परनीसियस। इतने सारे वर्ड देखो मैंने आपको करा दिए ये। तो आपको इनिमिकल वर्ड का मीनिंग भी पता लग गया। अब बताओ कि जो इसका मतलब क्या होगा, वो फ्रेंडली हो जाएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, फ्रेंडली पॉजिटिव वर्ड है। इनिमिकल तो नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव तो वैसे नहीं बनता है इसका। अभी 58 पे चलते, 58 देखो ये वर्ड रिपीट हो रहा है। मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमस जो वर्ड है ना, ये रिपीट हो रहा है ये। तो मैग्नेनिमिटी का सबसे पहले रिपीटेड वर्ड है, वैसे तो मीनिंग समझ लेते हैं। और जो यहाँ पर वर्ड रिपीट हो रहे हैं ना, ये पैटी वर्ड भी रिपीट हो रहा है, मैजेस्टिक वर्ड भी रिपीट हो रहा है ये। तो सबसे पहले मैग्नेटरी का मतलब होता है कि हमने एक वर्ड यूज किया था इसमें, बहुत ही जेनरस काइंड ऑफ पर्सन है। तो जो जेनरस होगा तो उसको हमने एक वर्ड बोला था बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब पता है क्या होता है, काइंड हार्टेड होता है। और जहां पर मैंने आपको क्या बता रखा है, कई बार बता रखा है, अगर आपको बेने वर्ड दिखेगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मैल हो जाएगा, है ना। मैल का मेलिसियस होगा, मैलिंग हो गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया, मेल प्रैक्टिस हो गया। और बेने से हमने बेनिफिशियल, बेनेडिक्शन या बेनिफिट या बेनेवलेंट बनाया, ये बेनेवोलेंट है वो है, ठीक है, डी मत समझना इसको। अच्छा इस जो पर्सन बहुत ही बेनेवलेंट होता है, उसको हम एक वर्ड मैंने यूज कराया था, बहुत बार मैंने यूज किया इसको, मुनीफिशियंट वर्ड हमने इसके लिए यूज किया था। और इसको हम बाउंटीफुल भी बोलते हैं, बहुत ही बड़े दिल वाला आदमी है, बाउंटीफुल भी बोल देते हैं। और बाउंटीफुल के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, ये वाला वर्ड सुना ना आपने, फ्लैंथ्रोपिक, फ्लैंथ्रोपिक, थ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक वर्ड मतलब जो लोगों की सेवा करता है। इतने सारे वर्ड हमने किस लिए समझ लिए, इसके लिए, मतलब ये वर्ड पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब स्मॉल का मतलब हो गया छोटा, पेटी मतलब बिल्कुल ही, पेटी बोलते हैं ना, पेटी को हमने क्या किया, पेटी वर्ड रिपीट हो रहा है तो हमने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग का मतलब होता है कि बहुत ही ट्रिवियल टाइप का, बहुत ही ट्रिवियल हो जाएगा। और इस ट्रिवियल को हमने ऑल एक वर्ड बोला था पोल्ट्री। ये पोल्ट्री फॉर्म वाला नहीं है, उसमें यू आता है, PAU आता है। अब इसको हमने इनसिग्निफिकेंट या इसको नेग्लिजिबल भी हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल। तो इसको हम नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट तो आप बोल ही सकते हो। मैजेस्टिक का मतलब होता है जो बहुत ही स्प्लेंडेड होता है। तो मैं मैजेस्टिक का एक बार मीनिंग समझाता हूँ। यार कुत्ता पागल हो गया यहाँ पर, पता नहीं किसका, कैसे। देखो मैजेस्टिक का मतलब हमने एक वर्ड किया था स्प्लेंडेड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। तो स्प्लेंडेड को हमने, आप स्प्लेंडेड को तो आप ऑसम भी यूज करते हैं, वाओ क्या ऑसम है, ऑसम ब्यूटी। ऑसम के लिए एक वर्ड यूज करो मैं, अगस्त, ये सितंबर अगस्त वाला अगस्त। सबलाइम तो आपको पता है ना, सबलाइम ब्यूटी, सबलाइम फॉर्म है जी, विराट कोहली अभी है ही नहीं वैसे, हरा दिया ऑस्ट्रेलिया से भी। ग्लोरियस भी इसको बोल देते हैं, बहुत ही ग्लोरियस है,
है ना। और इसके लिए हमने स्ट्राइकिंग इम्प्रेसिव वर्ड भी बोला है। इम्प्रेसिव वर्ड तो मैंने आज ही कराया कहाँ पर, एनडीए में। तो हमने इस वर्ड का मीनिंग समझ लिया। तो ये वर्ड तो देखो इसका बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये वर्ड भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, काइंड भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब देखो मैग्नेनिमस का या तो पीटी बनेगा या फिर स्मॉल बनेगा। अब इसमें अगेन फिर बात होगी ना, पीटी का मतलब तो होता है बहुत ही ट्रिफलिंग हो गया, बहुत ही ट्रिवियल हो गया, बहुत छोटी मोटी बात होगी। तो मैग्नेनिमस का मतलब फिर इसका मतलब यहाँ पर क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए स्मॉल। उल्टा अगर हम बात करेंगे, ये तो हम बोल रहे हैं ना बहुत ही बड़े दिल वाला, ये छोटा हो जाएगा फिर। अब हम चलते हैं 59 पे। डिफेंड जो वर्ड है, ये डिफाइंड वर्ड रिपीट हो रहा है, ये पहले भी हमने इसको यूज किया है। और इसमें जो हमें जितने भी वर्ड दिख रहे हैं, फ्रेंडली, फ्रेंडली के लिए अभी तो क्या था हमने, एमिकेबल, एमिएबल, और कॉर्डाइल, कंजीनियल वर्ड जो हमने फ्रेंडली के लिए यूज किए थे। ओबिडेंट के लिए भी तो कराए थे मैंने एक वर्ड आपको, मीक, रिपीट हो गया फिर से ये, है ना। मीक को हमने सबमिसिव भी बोला है, बहुत ही सबमिसिव बिहेवियर है, सबमिट कर देना। यानी इसको हम एक और टर्म बोलते थे, यील्डिंग। यील्डिंग मैंने कल भी आपको कराया होगा, जो किसी के सामने झुक जाता है, यील्डिंग कर देता है। तो ये तो हमें पता लग गया। रेबेलियस का मतलब, रेबेलियन, आपने रेबेलियन को म्यूटिनी भी सुना होगा ना, म्यूटिनी, म्यूटिनियस भी आप इसको बोल सकते हो। वो 1857 की क्रांति को बोला जाता है ना, कि बहुत ही म्यूटिनियस था वो। तो इस तरह का ये वर्ड जो होता है ना, ये वर्ड है ये। पर उससे पहले देखो, इस वर्ड पे मैं दोबारा आता हूँ, पहले मैं इस वर्ड पे आता हूँ। ये डेफिनेंट को हम क्या क्या बोल सकते हैं। एक तो इसके लिए आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो रेजिस्टर तो आपने सुना, तो रेजिस्टेंट एक वर्ड मैं इसके लिए यूज करता हूँ। एक नया वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं इसके लिए, इन क्या बन रहा है, एक सेकेंड। इसमें हम यूज करते हैं एक वर्ड, इंट्रांसिएंट, इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट वर्ड। इसमें ये वर्ड काफी काम आएगा आपका। रेबेलियस तो इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसका सिनोनिम होता तो रेबेलियस बन जाता, रेबेलियस को हटा देते हैं। और एक वर्ड और मैं यूज कर रहा हूँ इसमें, रेकालेसिट्रेंट, ये वर्ड। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं ना, ये डेफिनेंट का मतलब हो जाएगा ये। अच्छा, तो इसका जो उल्टा होगा, ओबिडेंट, आपको पता लगी कि क्या होगा। और मीक भी वही होगा। तो यानी ये वर्ड और ये वर्ड तो सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो हमें देखो इसका जो आंसर बताना पड़ेगा, वो क्या बन जाएगा फिर, उसके आंसर बन जाएगा बहुत ही फ्रेंडली बनना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, फ्रेंडली बिहेवियर हो जाएगा यहाँ पर। तो माला इज ऑलवेज डेफिनेंट इन हर बिहेवियर, मतलब बहुत ही, बोलते हैं ना, रिवोल्यूशनरी काइंड का बिहेवियर होता है उसका, बहुत ही। बोलते हैं ना इंसर्जेंट भी, आप इंसर्जेंसी सुना होगा, तो इंसर्जेंट भी एक वर्ड यहाँ पर मेरे माइंड में आ गया, आप इसको इंसर्जेंट भी बोल सकते हो। वैसे तो एक वर्ड और यूज हो गया, आ रहा है मेरे माइंड में, वो होता है सेडिशन। तो सेडिशियस भी बोल सकते हो ना, जो किसी को भड़काऊ टाइप का होता है, इस टाइप का आप इसको बोल सकते हो। तो वो बहुत ही ये ऐसा बिहेवियर है उसका, और यहाँ पर उसका बिहेवियर कैसा है, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है। तो आप फ्रेंडली यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखो ये वर्ड जो रेपिग्नेंट वर्ड है ना, अभी तो थोड़ी देर पहले यूज किया था हमने रेपिग्नेंट वर्ड को। रेपिग्नेंट वर्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड होगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो आंसर चाहिए इसका, वो पॉजिटिव चाहिए होगा। तो जब हम इसको नेगेटिव वर्ड बोले तो आंसर पॉजिटिव। देखो एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली भी तो बोला था, क्या होता है रिपल्सिव, आपको पता है कि नेगेटिव वर्ड का सिनोनिम अगर ये बनता तो ये इसका आंसर बन जाता। अब देखो अमोरल मतलब होता है कि अनएथिकल, आपने सुना होगा। अमोरल को समझा रहा हूं अभी मैं। तो आप इसको अनएथिकल बोलोगे, या आप ये, मतलब पता ही है आपको, बहुत ही क्रिमिनल टाइप का भी बोल सकते हो, कि जो क्रिमिनल होता है, ये वर्ड हो गया। नेगेटिव है ये भी वर्ड, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। अब पॉलिटिकल वर्ड का मतलब होता है कि हैविंग नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो आप इसको नॉन पॉलिटिकल भी बोल देते हो, मतलब पॉलिटिकल में उसको, पॉलिटी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये आप इसको नॉन पॉलिटिकल भी बोल देते हो। तो देखो ये वर्ड भी बिल्कुल काम नहीं आएगा हमारा। ये वर्ड हमारा काम का नहीं है, काम का नहीं है। तो ये रिपोगनेंट का फिर मतलब क्या हो जाएगा, एमेबल हो जाएगा फिर इस हिसाब से इसका मतलब। ठीक है। तो ये हमने जो एंटोनिम्स के क्वेश्चन थे 2014 सीडीएस का, हमने पार्ट 1 कर लिया है। अब हम पार्ट सी 2014 सीरीज के पार्ट 2 को कल डिस्कस करेंगे, कहाँ इसमें हम सिनोनिम्स के क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन हम इसके एंटोनिम्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद एंड टेक।